क्या होगा अगर 1 साल तक आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो शरीर में क्या बदलाव आएगा, सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पूरी देख ली ना तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, मतलब कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सुनो। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म मतलब होता है ईश्वर और चर्य का मतलब होता है पालन करना। किसका पालन करना? उन साधनों का पालन करना जो ईश्वर की तरफ हमें ले जाएं, जैसे वीर्य रक्षा करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना और सबसे बड़ी बात वीर्य की रक्षा करना और भगवान का ध्यान करना। तो अब आप ब्रह्मचर्य का अर्थ समझ गए होंगे। ब्रह्मचर्य का पूरा अर्थ है ईश्वर और ईश्वर की तरफ ले जाने वाले साधनों को अपनाना। ये तो हो गया ब्रह्मचर्य का अर्थ। लेकिन क्या आज के युवा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। युवाओं को पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। आज के युवा तो वीर्य को पाने की तरह बहाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना तो छोड़ो। तो आप कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? देखो, सबसे पहले तो आप कोई ऐसा काम मत करो जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब साफ है यार। मैस्टरबेशन करना तुरंत बंद करो, हस्तमैथुन करना बंद करो। जब तक हस्तमैथुन करना नहीं छोड़ोगे तब तक ब्रह्मचर्य के बारे में सोचना भी मत। लेकिन अब कुछ ज्ञानी लोग कहेंगे कि साइंस तो कहता है कि हस्तमैथुन तो नेचुरल है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर हस्तमैथुन करना नेचुरल है तो जब आप हस्तमैथुन करते हो, अपने वीर्य को निकालते हो, तो उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई? अंदर से एक गिल्ट जैसी फील क्यों आती है? बताओ मुझे। अगर हस्तमैथुन करना पार्ट ऑफ लाइफ होता तो हस्तमैथुन करने के बाद अच्छा लगता? अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि जो गलत है वो तो गलत ही है ना। चलो एक बात बताओ, जब आप अच्छा काम करते हो या किसी की हेल्प करते हो या कहीं पर दान देते हो तब तो आपको अच्छा लगता है, आपको दिन भर खुशी मिलती है और खुशी मिलनी भी चाहिए क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। समझ रहे हो? और सबसे बड़ा सवाल, जब हस्तमैथुन करते हो तो उसके बाद थकान क्यों होती है? पूरे शरीर की एनर्जी कहाँ गायब हो जाती है? थकान तो होगी ही, क्योंकि जब पूरे शरीर की एनर्जी निकाल दोगे तो थकान क्यों नहीं होगी? तो कुल मिलाकर बात यह है कि हस्तमैथुन करना छोड़ दो, तब ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। और जितना हो सके अश्लील चीज़ों से दूर रहो। अश्लील चीज़ों से मेरा मतलब है पोर्न। पोर्न सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मचर्य नष्ट होने का। क्यों देखना है पोर्न? मत देखो, क्या हो जाएगा पोर्न देख के? थोड़ा सा कंट्रोल करो यार अपने ऊपर। हद है यार, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाते आप अपने ऊपर तो आगे क्या करोगे? आपकी वजह से वो पोर्न स्टार करोड़ों पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। और आपको पता है सबसे ज़्यादा पोर्न भारत के युवा देखते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा पोर्न देखने वाले युवाओं की संख्या भारत में है। तो शर्म करो। और आप जानते हैं जिससे आप 2 मिनट के मजे के चक्कर में नाली में बहाते हो, वो वीर्य कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। वीर्य सबसे कम बनता है और सबसे देर में बनता है। आप आज जो खाना खाओगे उस खाने का वीर्य 1 महीने बाद बनेगा। अब देख लो वीर्य कितना अमूल्य है, इसीलिए वीर्य को बर्बाद मत करो। और सुनो, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका नाइट फॉल भी होगा। तो इससे टेंशन मत लेना कि यार मेरा नाइट फॉल हो गया है, अब मेरा ब्रह्मचर्य भी टूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, ब्रह्मचर्य नाइट फॉल होने से नहीं नष्ट होता, नहीं टूटता। ये तो आपने जो आदत बना रखी है ना हस्तमैथुन करके वीर्य निकालने की, ये उसी वजह से आपका नाइट फॉल होता है। ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता नाइट फॉल होने से। और जब आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते जाओगे तो नाइट फॉल अपने आप बंद हो जाएगा। और हमेशा बिजी रहो, फ्री भी हो तो कुछ ना कुछ काम करते रहो। आपने एक बात तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। क्योंकि खाली दिमाग होगा तो उल्टी सीधी चीज़ें सोचते रहोगे, फिर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर बैठोगे। इसीलिए हमेशा बिजी रहो। और एक बात याद रखना, जब तक आप अपने हाथ से वीर्य नहीं निकालोगे तब तक वीर्य नहीं निकलेगा। समझो इस बात को। अरे कंट्रोल करो खुद को। अगर आप खुद पर ही काबू नहीं कर सकते तो आगे क्या करोगे ज़िंदगी में, बताओ? इसीलिए खुद पर कंट्रोल रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसके साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको सुबह उठकर मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। सुबह 4 बजे उठ जाओ और ध्यान करो और वर्कआउट करो। शरीर को खाली नहीं रखना है। शरीर को अगर ढीला छोड़ोगे तो फिर से वीरनाश कर बैठोगे। इसीलिए शरीर को थकाओ, खूब थकाओ। जितना शरीर को थकाओगे उतना ही अच्छा है। जिम जाओ या होम वर्कआउट करो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना, क्योंकि शरीर थका होगा तो गलत विचार दिमाग में नहीं आएंगे। और अब कुछ लोग कहेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कब तक करना चाहिए? तो जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, समझ रहे हो? और ब्रह्मचर्य का पालन करने से दिमाग और शरीर स्वस्थ रहते हैं। और आजकल तो लोगों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, दिमाग कमज़ोर है लोगों का। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, कभी कोई भी बीमारी आपको होगी ही नहीं और शरीर हमेशा फिट रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला इंसान दिमाग से तो मजबूत होता ही है, शरीर भी उसका मजबूत होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके दिमाग में डर नहीं होता, उसके दिमाग से डर निकल जाता है। चाहे सामने मौत भी आ जाए तो ब्रह्मचारी डरता नहीं।
और आप 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो ऐसे चमत्कारी फायदे मिलेंगे आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो 1 साल तो बहुत लंबा हो गया, आपको 10 दिन में ही ब्रह्मचर्य का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। होगा क्या, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद सबसे पहले तो आपके चेहरे पर चमक आएगी, चेहरा सूर्य जैसा चमकने लगेगा, आपका शरीर में बल बढ़ेगा, कोई भी काम करोगे तो थकान होगी ही नहीं आपको, जितना चाहे वर्कआउट कर लोगे, शरीर एनर्जी से भर जाएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि आप थकते ही नहीं हो। 15-20 किलोमीटर पैदल चलोगे बिना थके बिना रुके। 1 साल अगर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा आपका। लेकिन सावधानी से, थोड़ा भी चुके तो कट जाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है तलवार की धार पर चलना। थोड़ा भी चुके तो कट जाओगे, तो बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो। अच्छी चीज़ें देखो, जो गलत करते हैं उन लोगों के साथ मत रहो, और जो गलत बातें करते हैं उन लोगों से दूर रहो। अच्छी चीज़ें पढ़ो, आध्यात्मिक बातें सुनो, आध्यात्मिक चीज़ें सुनो। और मैं खुद ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, शरीर में एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है भाई। मुझे सच बता रहा हूँ यार, शरीर में मेरे एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। और एक बात बताओ, जिस वीर्य को निकालने में आपको इतना मज़ा आता है, सोचो अगर वही वीर्य आपने बचा लिया और उस वीर्य को अपने शरीर में मिला लिया तो सोचो क्या होगा। शरीर एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा आपका। और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो 100 लोगों में सबसे अलग दिखोगे। कभी आपने ब्रह्मचारी ऋषि मुनियों को देखा है, उनके चेहरे पर कितनी चमक होती है, कैसा तेज होता है। ये सब कैसे होता है? सब ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और ये मेडिकल साइंस की बातों में मत आना, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ नहीं होता, वीर्य निकालना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो यही मेडिकल साइंस कुछ सालों पहले ये कहती थी कि घी शरीर के लिए हानिकारक है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन आज यही मेडिकल साइंस ये कह रही है कि घी शरीर के लिए अच्छा है, घी खाने से शरीर में ताकत बढ़ती है। तो मेडिकल साइंस के बयान तो बदलते रहते हैं, मेडिकल साइंस की बातों में मत आना। और मान लो कुछ सालों बाद यही मेडिकल साइंस ये कह दे कि वीर्य निकालना गलत है, ब्रह्मचर्य का पालन करना सही है, तब क्या करोगे? समझ रहे हो? तो किसी की बातों में नहीं आना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके बताओ मुझे, और सपोर्ट करो यार। आप और मैं मिलकर शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे, बस आपका साथ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। आप लोग सपोर्ट करो यार।